समुद्र के किनारे एक अजीब और रहस्यमयी घटना होती है। एक सील धीरे धीरे अपनी खाल उतार रही होती है। जैसे जैसे उसकी खाल उतरती है, उसके अंदर से एक बेहद सुंदर महिला बाहर आती है। कुछ ही देर में वह अपनी उतरी हुई खाल को निगल लेती है और अपने नए रूप में खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पास ही एक आदमी छुपकर यह सब देख रहा था। वह चुपके से पानी में उतरता है और उसकी सील वाली खाल उठा लेता है। पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि अगर किसी समुद्री प्राणी की असली खाल छीन ली जाए तो वह इंसानों के साथ रहने को मजबूर हो जाता है। जब महिला ने आंखें खोली और सामने उस आदमी को देखा तो वह डरने के बजाय शांति से उसके साथ चली गई। आदमी उसे अपने द्वीप पर ले आया। वहाँ के लोग अचानक इस रहस्यमयी महिला को देखकर हैरान रह गए। उसकी खूबसूरती और अलग सी मौजूदगी सबको चौंका रही थी। समय बीतता गया और महिला ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसने आदमी से कहा कि बच्चे के लिए एक खास पालना बनाओ जिसमें मोती और सीपियां लगी हों। जब भी बच्चा रोता वह उसे उस पालने में रखती और रस्सी के सहारे समुद्र की लहरों में धीरे धीरे झुलाती। लहरों की आवाज बच्चे के लिए लोरी बन जाती और वह तुरंत शांत हो जाता। साल गुजरते गए, उनके कई बच्चे हुए, लेकिन महिला के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती। वह अक्सर दूर समुद्र की तरफ देखती रहती जहाँ सील तैरती और पक्षी आजादी से उड़ते। उसके दिल में हमेशा अपने पुराने संसार की याद बसती रही। एक दिन उनकी बड़ी बेटी ने अनजाने में एक राज खोल दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि पिता ने घर की छत में एक अजीब सी चमड़ी छुपा रखी है। यह सुनते ही महिला समझ गई कि वही उसकी असली खाल है। उसने तुरंत अपनी गोद में बैठे बच्चे को, बेटी को पकड़ा दिया और तेजी से छत की तरफ भागी। जैसे ही उसे अपनी खोई हुई खाल मिली वह बिना पीछे देखे समुद्र की ओर भाग गई। उसी समय आदमी नाव से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक अकेली सील उसकी नाव के पीछे पीछे चल रही है। उसकी आंखों में गहरा दुख और विदाई का दर्द था। आदमी के दिल में डर और खालीपन भर गया। जब वह घर पहुंचा तो महिला जा चुकी थी। वह समझ गया कि एक बार सील अपनी असली खाल पाले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय बाद उनका सबसे छोटा बेटा जैमी हमेशा की तरह अपने पालने में समुद्र किनारे रखा गया था। तभी एक सील चुपके से किनारे आई। उसी वक्त घर के पास अचानक समुद्री पक्षियों का झुंड हमला करने लगा। सब लोग उन्हीं से बचने में उलझ गए और जैमी को भूल बैठे। सील ने मौका देखकर पालने को धीरे धीरे समुद्र में धकेल दिया। जब परिवार को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैमी दूर समुद्र में बह चुका था। वे नाव लेकर उसके पीछे भागे, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और भयानक तूफान ने रास्ता रोक दिया। उस दिन उन्होंने अपना सबसे छोटा बच्चा खो दिया। उसके बाद पिता ने फैसला किया कि वह इस दुख भरी जगह को छोड़ देगा। पूरा परिवार शहर चला गया, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में बच्चों का ध्यान रखना मुश्किल हो गया। इसलिए फियोना को उसके दादा दादी के पास भेज दिया गया। दादा ने हमेशा कहा कि जैमी का जिक्र मत करना, क्योंकि दादी आज भी उसे याद कर रो पड़ती थी। साल बीत गए। एक दिन फियोना अपने दादा के साथ मछली पकड़ने गई। वे उसी पुराने द्वीप के पास पहुंचे। फियोना अचानक पुराने घर के अंदर गई। घर वीरान था, हर जगह धूल जमी थी, लेकिन उसे कुछ अजीब दिखा। ताजी समुद्री घास, बुझती हुई लकड़ी और मेज पर सजी सीपियां। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी वहाँ रहता हो। तभी उसने समुद्र किनारे एक नंगे छोटे लड़के को खेलते देखा। उसे देखते ही फियोना समझ गई यह जैमी था, लेकिन जैमी ने उसे देखते ही भागना शुरू कर दिया। फियोना ने यह बात दादा को बताई, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा फियोना ने भ्रम देखा है। सच साबित करने के लिए फियोना फिर से द्वीप गई। इस बार वहाँ घना कोहरा था। तभी एक सील पानी से बाहर आई। उसे देखने के लिए फियोना छोटी नाव में बैठ गई। अचानक रस्सी खुल गई और वही सील नाव को धकेलते हुए उसे उस पुराने द्वीप तक ले गई। अब फियोना ने पूरे द्वीप में जैमी को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। थकर वह घास पर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जैमी का पालना किनारे पड़ा है और घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है। वह धीरे धीरे